फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको रचना जो एक्सरसाइज आपको 11.1 यानी कि क्लास 10th का जो रचना क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इसमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मान लेते हैं इन तीनों भुजाओं का आपको एक पहले रचना करना है, उसके बाद और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके समरूप दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुना होना चाहिए। तो इसका जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम आंसर देंगे। इसमें जो 3 डाटा आपको दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एक डाटा दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो आपको बड़ी लंबाई की भुजा जो दी हुई है उसको हम 6 सेंटीमीटर पहले लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर पहले लिखेंगे। तो अब हम इसमें पहले हम डाटा से जो भी डाटा आपको दिया हुआ उस डाटा पर काम करेंगे। जैसे 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 में सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लंबाई की जो है ना एक जो है रेखा पहले खींचेंगे हम जो भी आपको डाटा दिया हुआ है। तो 6 सेंटीमीटर पहले हम स्केल रखेंगे, स्केल के नीचे 6 सेंटीमीटर का रखेंगे। कितना रखेंगे? 6 सेंटीमीटर का रेखा पहले खींच लीजिए आप। 6 सेंटीमीटर जैसे ही आप खींचिएगा तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से आपको 6 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ तक आ गया। 6 सेंटीमीटर खींच लिए। जैसे ही आप स्केल को दिख रहा होगा, पहले हम यहाँ लिखेंगे B, उसके बाद लिखेंगे C। सबसे पहले BC लिखेंगे, उसके बाद है आपको ऊपर देखिए, ऊपर में आपको डाटा दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बचा हुआ। 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का जो है ना इस पर लंबाई का जो है ना चाप बना लेंगे। इस पर आपको 4 सेंटीमीटर माप लेना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मानते हैं माप लेंगे। इस साइड से माप लेते हैं 4 सेंटीमीटर जो आपको दिखे स्केल पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का हम माप लिए। तो पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था तो हम B पर जो है ना 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। यहाँ पे एक बार 4 सेंटीमीटर का चाप काटे। 4 सेंटीमीटर का जो ही हम चाप काटेंगे उसके बाद आपको देखिए यहाँ बचा हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर यहाँ है। अब 5 सेंटीमीटर का इस पर हम माप लेंगे। 5 सेंटीमीटर की रेखा हम यहाँ पर काटेंगे। ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर माप लेंगे यहाँ से। इस ये बिंदु जो आपको C दिया हुआ है, C बिंदु से हम इस चाप को काटेंगे। किसको काटेंगे? C बिंदु पर इसको काटेंगे। ये जो हमको कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु से हम इन दोनों को मिला देंगे। तो ऊपर वाला जो काम हमको दिया हुआ था उसको हम यहाँ क्या करेंगे, मिला देना है। इसको मिलाइएगा और इससे आपको यहाँ मिलाना है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को मिलाएंगे हम C से मिलाएंगे। किससे मिलाना है? C से। ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है ये C से मिलाएंगे। तो ये हो गया आपको ऊपर में जो हमको दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की लंबाई का जो रेखाखंड खींचना था, ये आपको हम यहाँ बताए थे। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नाम दे देना है A। क्या नाम देना है? A देंगे। और A के बाद हमको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यून कोण बनाते हुए B से एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचना है? B से एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ जो है एक रेखाखंड खींच देना है न्यून कोण बनाकर। एक रेखाखंड यहाँ से हम एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच दिए। इस रेखाखंड को हम 2/3 जो यहाँ डाटा आपको दिया हुआ है, ये डाटा जो दिख रहा है 2/3, इसमें सबसे बड़ी जो है 3 है। तो 3 बार हम चाप इसको काट लेंगे। कितना बार काटेंगे? 3 बार चाप काटना है। छोटा छोटा चाप काटेंगे 3 बार। वही यदि आपको पेज घुमाना है तो आप भी घुमा सकते हैं। 3 बार हम चाप काटेंगे। 1, उसके बाद काटना है 2, इसके बाद 3। ये तीनों बार चाप काट लिए। इन तीनों चाप काटने के बाद हम यहाँ पे नामकरण कर लेंगे। क्या करना है, यहाँ पे B दिए हैं, आपको यहाँ लिख लेना है B1, यहाँ पे B2 लिख देना है, यहाँ पे B3 लिख देना है। अब B3 को हम क्या करेंगे, C से, और यानी B2 को C से। मान लेते हैं यहाँ पे 2/3 है, 2/3 है तो ये जो है आपको त्रिभुज के अंदर बनेगा फिगर। यहाँ पे अंदर में बनेगा एक संगत त्रिभुज जो बनाना था 2/3 गुना। तो B3 को हम किससे मिलाएंगे? C से मिलाएंगे। ये जो बिंदु आपको C दिया हुआ है C पर हम मिलाएंगे। C से मिला देते हैं इसको C से मिलाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो पॉइंट आपको मिलाया हुआ है ये पहले हम मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से जो चाप काटे हैं इस चाप को क्या करेंगे, नीचे करके यहाँ से एक बार चाप यहाँ काट देंगे। एक बार जो है ना आपको 3 पर काटे हैं, उसके बाद आपको B पर काटना है। B पर काटेंगे तो B जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक चाप काटना है और ये इसको माप लेना है। ये जो पहले हम चाप काटे थे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माप लेंगे। इस चाप को मापने के बाद यहाँ कट कर देना है। यहाँ जो हम कट करेंगे, ये जो बिंदु हमको कटान बिंदु मिला है, आप देखिए यहाँ पे एक कटान बिंदु आपको मिला है। इस कटान बिंदु को B2 से मिला देंगे। ये रेखा जो हमेशा क्या होता है, समांतर होता है। ये रेखा हमेशा क्या होता है, समांतर होता है। ये जो रेखा आप बनाए हैं
इस रेखा को हम इस रेखा के क्या लिखते हैं, समांतर होता है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये जो रेखा बना है इस रेखा के क्या होता है, हमेशा समांतर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अब हम यही काम ऊपर करेंगे। यहाँ जो हम चाप बनाए हैं, यहाँ चाप बनाए हैं, इसको फिर हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई का चाप मिला है इस चाप को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ काटेंगे। एक बार काट लिए, यहाँ चाप काटे, इतना ही चाप आपको ऊपर काटना है। कितना का यहाँ काटेंगे, ये काटने के बाद ये जो चाप जैसे यहाँ हम मापे थे नीचे में, उतना ही आपको ऊपर मापना है। क्या मापना है, यहाँ ऊपर मापेंगे। यहाँ मापने के बाद इसको फिर काट देना है। ये जो चाप हमको कटेगा इस चाप को हम क्या करेंगे, इस चाप को हम यहाँ से मिलाएंगे। ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये जो कटान बिंदु मिला है और इस रेखा से आपको मैच करना है। क्या करना है, इन दोनों रेखा को आपको मिलाना है। ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा जो है ना सीधा करना है। इधर देखो, ये इन दोनों को हमको मिलाएंगे। इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। इसको इससे मिलाएंगे, ये जो रेखा ऊपर जो बना है ये बन जाएगा। ये जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है इसी की रचना हम लोग को करना था। यहाँ नामकरण कर देंगे हम, यहाँ नामकरण करेंगे। मान लीजिए ABC दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा आपको D और E कर देंगे। यही त्रिभुज के नाम रचना आपको करना था। अब इसमें रचना का चरण लिखने के लिए रहता है, तो रचना का चरण जैसे हम यहाँ लिख देते हैं आपको, रचना के चरण, रचना के चरण लिखना है। क्या करना है, रचना के चरण आपको लिखना है। रचना का क्या लिखना है, चरण लिखना है। रचना के चरण में आपको 5 पॉइंट लिख देना है। 5 पॉइंट जो है ना वहाँ आपको लिखने है। पहला लिखेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखे थे, BC जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर खींचे थे, तो BC जो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर खींचे हैं ना, इसी को पहले लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट जो आप लिखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिए आपको लिखना है B से A जो पहले चाप काटे थे 4 सेंटीमीटर का काटे थे। कितना काटे थे, 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे AB बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। सेकेंड पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट देखो हो जाएगा यहाँ पे, जो B से AC जो हम काटे थे वो कितना काटे थे, आपको एक जो लंबाई दिया हुआ है, आपको एक लंबाई कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया था पहले। हम अब यहाँ क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। AC बराबर कितना का काटे हैं, 5 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। तो इतना का आप थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट के बाद आपको बन जाएगा, चौथा फैक्ट आएगा, जो बिंदु B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचे थे। तो पहले आपको लिखना है बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए, 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 बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए क्या करना है, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। एक रेखाखंड खींचना है। एक रेखाखंड जो है आपको B3 खींचे थे। B से B3 खींचे थे। लास्ट में B3 को C से मिलाए थे। किससे मिलाए थे, B3 जो है को C से मिलाए थे। तो ई पॉइंट आपको 5वां लिखना है। B3 को C से मिलाया, B3 को किससे मिलाया है, C से। B3 को लिख देना है यहाँ पे, B3 को C से मिलाया। यही पॉइंट 5 फैक्ट आपको लिखना है वहाँ पे। आपको रचना के चरण में भी ये जो आपको फुल जो है एनालिसिस आपको बताए, जो ऐसी आपको रचना बनेगी। साथ साथ जो आपका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है 11.1 का। इसी तरह जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।